हम किसान हैं। 2,38,000 रुपए 2 साल पहले हमने बिजली का बिल भरा है। कौन भरेगा साला? यहाँ पे जितने लोग खड़े ना उसका पेट हम लोग पालते हैं। एक बात बताएं, मुझे भीख की आवश्यकता नहीं है। भीख की आवश्यकता नहीं है, भीख की आवश्यकता मुझे नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? हम बायो से पढ़ रहे हैं। बायो से? तो अब बायो से है तो पॉलिटिकल के बारे में क्या जानेंगे आप? नहीं जाने कौन है? हम मीनिंग डिफॉल्ट हो गया। हम मैं कि अपने पक्ष में है, वो सब डर के मारे पक्ष में कि ऐसे पक्ष में तो नहीं है। कौन? भाई मुस्लिम कम्युनिटी ये कह रहे हैं, बट हम ये कहना चाहेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी डर गई है क्या? मे भी हो सकता है जैसा हो भाई, नहीं डर गई आपको लगता है? हो सकता है, उतना हम श्योर नहीं है। बट देखिए ना, हमको हिस्ट्री के बारे में उतना नहीं पता है, इकोनॉमी के बारे में उतना पर भाई हम किसान के बच्चे हैं। ठीक है, किसान के बच्चे। सोनभद्र, हमारा घर यहीं सोनभद्र पे, हम किसान के बच्चे हैं। हम 2014 में बनास पढ़ने आए थे, उस समय हमारा मंथली खर्च 4,000 में चल जाता था। जो यहाँ पे पुराने छात्र होंगे घर छोड़ के आएंगे वो जानते होंगे कि कितने में खर्च है। आज वही हमारा खर्च 9,000 10,000 रुपये मंथली आ जाता है रूम का रेंट देने में। पॉइंट है ना भाई, महंगाई आपको नहीं? महंगाई है, महंगाई है और बेरोजगारी है। बेरोजगारी हमारे सोनभद्र में सुनिए, एनसीएल, एनटीपीसी, हिंडाल्को जैसी कंपनियां रहने के बावजूद हम लोग को नौकरी नहीं है। जाके बाहरी वालों को नौकरी है भैया। हमारे बड़े पिताजी एनसीएल में ऑपरेटर थे, डंपर ऑपरेटर थे। वो निकले बताते कि बेटे पहले था एनसीएल में क्या था, लोकल सोनभद्र के लोग, मिर्जापुर के लोग, ये लोग आते थे तो नौकरी भाई था, मिल जाता था। अब साउथ के लोग आके जा रहे हैं, दिल्ली के, हरियाणा के, पंजाब के लोग आके डंपर ऑपरेटर यानी एक माइनर ग्रेड की जॉब है, यानी सरकारी मजदूर। उनकी सैलरी हालांकि गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी है, तो वो 30-30 लाख 40-40 लाख घूस दे के वो दे रहे हैं। पेपर लीक हो जा रहा है, बताइए। अब यही हो गया कि भारत में गैस लीक से ज़्यादा पेपर लीक होने से डर लगता है। भारत में गैस लीक से ज़्यादा पेपर लीक हो रहा है। पॉइंट होगा तो बताइएगा। अगर देखिए बस हमको ये, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भारत तो बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, विदेशों में कहाँ कैसे ग्रो कर रहा है? वो भी आप ही लोग की देन है, मीडिया की देन है ना। देखिए भारत के 4 स्तंभ है, 4 स्तंभ में हम भाई स्तंभ पर इतना सुने कि मीडिया भी उसका पत्रकारिता के स्तंभ है। और जिस देश की पत्रकारिता ही बिक चुकी है उस देश में क्या बात करना। बिक चुकी है पत्रकारिता, कैसे बिकी है बताइए? आप कैसे सुनिए, आज पॉइंट अभी हम बोलना चाहते हैं। अगर मणिपुर घटना हुई है, आपके न्यूज चैनल वालों ने दिखाया हो तो बताइए। नहीं दिखाया। आप सीमा हैदर दिखा रहे थे, तब शर्म नहीं आई कि देश की बेटियां नंगी घूम रही हैं। इस देश में दुर्गा माना जाता है लड़कियों को। कैसे कह सकते हैं? खोलिए आप, मणिपुर की घटना सारा दिखाया। अगर सोशल मीडिया नहीं होता ना भैया तो नहीं पता चलता। प्रधानमंत्री चुप थे। और देखिए हम कल क्या थे उससे हमको मतलब नहीं, हम आज क्या है, आज की सिचुएशन देखिए। हमने बहुत हिस्ट्री नहीं पढ़ी है ना, हमने इकोनॉमिक वगैरह में पढ़ी है कि जीडीपी वगैरह उतना नहीं जानते। नहीं तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि भाई जब आप जीडीपी नहीं जानते, इकोनॉमी नहीं जानते, विदेशों में भारत ग्रो कर रहा है नहीं जानते, तो क्या जानते हैं? बस हम अपनी स्थिति जानते हैं कि आज हम जिस स्थिति पे हैं वो किसी की अगर यहाँ पे जितने भी किसान के बच्चे होंगे वो अपने पिता की मजबूरी जानते होंगे। हमको हम ही से अनाज लेके हमको 5 किलो राशन दिया जाता है। हम 2 साल पहले की बात है, 10 रुपए आप ही से अनाज लेके आप ही को दिया जाता है और फिर चुनाव जीता जाता है। सुनिए, 10 रुपए किलो धान गया है हमारा, यानी कि हम 2 साल पहले की बात बता रहे हैं। उस साल भगवान की कृपा से असीम यानी कि धान की बहुत अच्छी खेती हुई, तो फिर हमारा धान हमारे खलिहान में सड़ा रह गया। पर कोई सरकारी गोदाम में यहाँ पे किसान को पता होगा कि एक खतौनी पे 50 क्विंटल से ज़्यादा धान नहीं ले सकते, ये नियम आ गया। हमारा 50 क्विंटल से ज़्यादा गया नहीं, और सरकारी रेट उस समय 18 रुपये भले ही चल रहा था, पर फिर भी मिला नहीं पैसा। क्या किया जाए? जाके ही गुजरात का लोन माफ कर रहे हैं। हम किसान हैं। 2,38,000 रुपये 2 साल पहले हमने बिजली का बिल भरा है। कौन भरेगा साला? यहाँ पे जितने लोग खड़े ना उसका पेट हम लोग पालते हैं, कोई नहीं पालता। साला जाके तुम लोग पकौड़ी खाते हो, जो पकौड़ी खाते हो बैठ के ना बारिश के मौसम में आनंद लेते हो, वो पकौड़ी का बेसन भी हमारे खेत से जाता है। पर हमारे बारे में कोई नहीं सोचता, किसान के बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता है। और यहाँ के शहर के बच्चे भैया एग्रीकल्चर बीएससी कर रहे हैं। अभी पूछ लो कि धान खेते में से धान होला कि चावल होला, ना बता पाई हैं। ठीक है, लेकिन जा रहा है बस किसानों के लिए कौन करेगा? कौन सी सरकार करेगी? आप हम सरकार के बारे में नहीं जानते। नहीं, सरकार तो बताएंगे ना कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में। केंद्र में कोई बैठेगी वही तो आपका काम करेगी। देखिए
देखिए बस हम यही चाहते हैं कि सत्ता बदलनी चाहिए। कौन आना चाहिए वही तो कौन की बात नहीं, देखिए अब कुछ नया आना चाहिए, क्योंकि ना बीजेपी ना कांग्रेस, कुछ कोई तीसरा नया तीसरा कौन? तीसरा तो वही केजरीवाल है। फिर तो भाई एजुकेशन के लिए कुछ तो कर रहे हैं ना, ऐसा तो भंटाधार नहीं केजरीवाल, अभी बताइए केजरीवाल कैसे आ सकते हैं लोकसभा में? कितनी सीटें हैं उनकी? हम ये नहीं देखिए हम कह तो रहे हमको उतना नहीं करने, फिर वही फैक्ट पे आप बात करेंगे ना साहब। आप कैसे कह सकते हैं केजरीवाल प्रधानमंत्री? फैक्ट की बात नहीं है, बात है कि हमारी स्थिति ऐसी है, हम अपनी स्थिति को, हम किसान के बच्चे हैं भैया, इतना एफर्ट हमारे पापा नहीं दे सकते। वही मैं पूछ रहा हूँ, कौन सी सरकार आपके लिए करेगी? क्या सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट के हैं आप? क्या कौन से सब्जेक्ट के हैं? पॉलिटिकल है आपका? नहीं पॉलिटिकल तब कैसे आप बता सकते हैं कि तीसरी यानी थर्ड आनी चाहिए? हमको आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका सब्जेक्ट क्या है? हम बायो से पढ़ रहे हैं। बायो से? तो अब बायो से हैं तो पॉलिटिकल के बारे में क्या जानेंगे आप? नहीं जाने कौन है? हम मीनिंग डिफॉल्ट हो गया है। हम बायो का भी मीनिंग डिफॉल्ट हो गया है। अच्छा बात सुनिए, जिस तरीके का साइंस और कोर्ट और पौष्टिक राजनीतिक तीनों एक ही चट्टा बट्टा है, तीनों डिफॉल्ट है। जहाँ से कहिए वहाँ से हम बताएं। सुनिए एक बात बताएं, देखिए बस 2 किताब 11 12 का बायो पढ़ने से आप पूरा इंडिया को नहीं जान जाएंगे, ठीक है? भैया आप बोल रहे हैं कि सत्ता बदलनी चाहिए, ठीक है? मैं आपके बातों को, यहाँ इस सरकार में अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, मैं भी इसको भी मानता हूँ, लेकिन आप बोले कि थर्ड आनी चाहिए। कौन से थर्ड बताओ, कुछ हमको भी बताओ। नहीं भाई ये नहीं कह कि एनसीईआरटी की 2x2 की किताब पढ़ने से आप पॉलिटिकल 2x2 की किताब नहीं है, हम उस समस्या से पल रहे हैं। क्या पल गए बताइए? आप किसके अच्छा आपका गाँव होगा? गर्दिश के समय किसने लगाया? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। हेलो, एक बात मैं आप बताएं, ही से पूछ रहा हूँ। मुझे भीख की आवश्यकता नहीं है। भीख की आवश्यकता नहीं है, भीख की आवश्यकता मुझे नहीं है। तो भीख के तौर पे 5 किलो राशन क्यों दिया जा रहा है? नहीं लेता हूँ मैं। कौन सरकार नहीं देती? मैं ये पूछ, नहीं लेता हूँ। अगर केजरीवाल दिल्ली में, एक सेकंड चाचा, केजरीवाल दिल्ली में अगर फ्री बिजली किए हैं, फ्री पानी किए हैं, फ्री सही है? बिजली, फ्री मेट्रो, फ्री बस। देखिए हमको दिल्ली के बारे में नहीं पता है, हम अपनी बात हम पहले बोले आपको, हम अपनी समस्या आपने अभी बोले। कहा कि अन्न अगर फ्री में दिया जा रहा है, आपने कहा, मैं पूछ रहा हूँ, अन्न अगर फ्री में दिया जा रहा है। देखिए हम एक अन्नदाता के बेटे हैं, हमसे बड़ा कष्ट कोई नहीं जानता किसान में। हमारा बाप 2 बजे रात को ठंडी की डायलॉग हो गया, अन्नदाता, इमोशनल डायलॉग, अन्नदाता अन्नदाता, इमोशनल डायलॉग, इमोशनल डायलॉग कर करके यहाँ पे लोग चुनाव जीत रहे हैं। पुलवामा अटैक के शहीदों के नाम पे वोट मांग मांग के चुनाव जीत रहे हैं, तब शर्म नहीं है। ये जो दिख रहा है ना, आज के कुछ साल पहले सपा की सरकार थी, बच्चे मेहनत करते थे, सब कुछ करते थे, लास्ट में यादव की लिस्ट जाती थी, तब कहाँ गया था बताओ? देखिए भैया आपने कहा कोई भी पार्टी, देखिए कोई भी पार्टी आएगी जातिवाद करेगी। अगर यादव पार्टी आएगी तो भी जातिवाद, कोई भी, हर पार्टी चाहते कि हमारा जाति आगे, यही सबसे बड़ी कमी है। और इस सरकार में अगर एक थाली में दाल है, चावल है, सब्जी है,